मैं सच बोलूं, ऐसा लग रहा है तू कर नहीं रही, तेरे से कोई करवा रहा है और तू बता नहीं रही। ये अच्छा किया तूने, ये थिएटर वेटर ये सब टीवी छोड़ के ये आई तू मेन अपने हक का काम, ये ऑर्केस्ट्रा तूने ज्वाइन किया ना, वेरी नाइस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे भोजपुर में काम मिल गया है। वाह, किसमें? भोजपुर? भोजपुरी सिनेमा। पाजी, मुझे मेन लीड हीरोइन का रोल मिला है। पता है अगले हफ्ते मेरे गाने की शूट भी है, वो भी आउटडोर। पूरा बता। आउटडोर मैडम मतलब सड़क पे? पूनम जी गले में हारमोनियम डाल के ना, सामने सफेद चादर बिछा के गरीबों की सुनो, ये होता है इनका। लाइव कलेक्शन करती है पैसों का। और भोजपुरी सिनेमा करना आसान नहीं है। भोजपुरी आती है तुम्हें? अब भूरी को आसान कम करने में मजा कहाँ आवत है पाजी। और रही बात भोजपुरी बोलने की, तो वो मैं सर से सीख लूंगी। सर आप सिखा दोगे? बिल्कुल। तो अभी बोलो, क्रिसमस अभी हुआ ना, तो अभी बोलो, जिंगल बेलवा खेलेला, 80 साल के बुढ़वा देखो झोला लेके आवेला। तुम जैसे लोगों की वजह से ना शत्रु सर ने खामोश बोलना शुरू किया है। अच्छा तू ढंग का काम किया कर। वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में जोकर बनेगी, 10 रुपए में बता, बात करूं। कपूर शर्मा, हाँ जी। हुस्न का गुलदस्ता तुम्हारे सामने खड़ा है। आय हाय, ओहो वाह। मतलब कुछ तो चक्कर वक्कर चलाओ, कब तक बातें चलाओगे? हाँ? शत्रु सर, जो बच्चे 14 साल की उम्र में 18 साल वाली फिल्में देख लेते हैं ना, वो फिर ऐसी बातें करते हैं। सर वो क्या है ना, मेरे इस भोले से आशिक को पता नहीं कि पटना में हमारा डांस देखकर ना लोग सिक्के उछालते हैं। सिक्के उछालते नहीं, सिक्के मारते हैं ये। और ये इतनी शानी है शत्रु साहब, ना लहंगे में ना चुम्बक लगा के लेके जाती है। सिक्के आते ना ऐसे ऐसे पकड़ती है ये, और फिर घर आके झाड़ती है ना ये, तो 163 रुपए निकलते हैं पूरे। अब तुम चुप रहोगे? मुझे सीखना है सर से कि भोजपुरी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए। ओके? अरे कप्पू भैया, अब कौन आया? ये क्या पिज्जा डिलीवरी वाली से आप डायलॉग डिलीवरी करवा रहे हो? असली हीरोइनी तो इधर है। ओहो, बस बस। हाय, कैसे ऐसी होती है भोजपुरी हीरोइनी? तेरे जैसे नहीं, मरेली सुकेली। कप्पू भैया, मालूम है मेरे फिल्म की स्क्रिप्ट चुरा के भागी है ये। पूरी तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं कपूर, मैं तो कहती आप इसको डांटो, अपने गेस्ट से तो मिल लेते। प्रणाम अंकल। खुश रहिए। वंडरफुल वंडरफुल। कैसे अंकल? कृष्णा इज ग्रेट, कृष्णा इज वंडरफुल। थैंक यू, मेरा भाई है वो बहुत अच्छा है। उठ उधर से, मैं इधर बैठेगी। क्यों? उठ इधर से, इधर ही बैठेगी मैं। हेलो मैम, कैसे आप? ठीक हूँ इधर लव भी आया है ना जी। किधर है लव? वहाँ पर। हाय लव, मैंने सुना था लव इज ब्यूटीफुल, बट इधर उल्टा है, लव इज हैंडसम। बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे। लव बहुत हैंडसम अंकल। 2-4 दिन के लिए दो ना मेरे को। नहीं, सपना पागल है तो वो मैरिड है लव। मेरे को मैरिड लोग ही पसंद है। मैं मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है, पुश मैरिड, मैरिड पुश, है। अरे मैं इसको टाल रहा हूँ, आप समझ रही हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं अंकल, वैसे मेरे को मैं पूछते मिल लेगी घर जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तेरा वाला मुकेश? मुकेश? ओ माय गॉड, मुकेश को तो मैं भूल ही गई। मेरा यही प्रॉब्लम है, कोई हैंडसम लड़का देखती है ना तो मैं मुकेश को भूल ही जाती हूँ। सर आपको पता है मेरा भी भोजपुरी पिक्चर आ रहा है। कौन सा? पति ने दिया धोखा, तू लिट्टी मैं चोखा। बहुत मजेदार है। सिद्धू जी, मेरा ये लड़की ना उस फिल्म का स्क्रिप्ट चुरा के भाग गई।
एक्सक्यूज मी सपना, मैंने कोई तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चुराई है, समझ में आया? डायरेक्टर ने मुझे खुद सेट पे बुलाया और रोल दिया। आप ही बताओ मैम, कौन सा डायरेक्टर अपनी फिल्म में सिर्फ पिलर जैसी हीरोइन लेगा? पिल्लर? अबे वो चिल्लर। पिल्लर नहीं, मैं किल्लर है, किल्लर। और मेरी जवानी में थ्रिलर है, थ्रिलर। तू जानती नहीं, यूपी बिहार में ना मेरी फिल्में गदर मचाती है। मेरी फिल्म ना थिएटर में आग लगा देगी। तो बताना कैसे लगा देगी? इनके वहां पे मेला था, पीछे टेंट में पीछे बैठ के बीड़ी पी रही थी। वो कहते भाग के तेरा सीन आ गया, बुझा के चल गई और बुझी नहीं, टेंट में आग लग गई। ऐसे आग लगाती है तू? चल ऐसी कोई बात नहीं है। एक कप्पू, अपनी ची बहन है, लड़की है। देख तू भी लड़की, मैं भी लड़की, मैं तेरा समझती। देख तेरे को अगर सेट पे आने का इतना ही शौक है ना, तो मेरी बॉय बन जाए ना तू। हाँ, एक हाथ में ऐसा जूस का गिलास, एक हाथ में छतरी, बैग रखने का। मैं बोलेगी ए छोटू कॉफी ला, तो भाग के आने का। ऐसा काम तेरे को बहुत सूट करेगा। सच्ची बोलती। ये ठुमका वुमका तेरे बस का बात नहीं है रे। देखो, मैं अपने एक ठुमके से ना पूरे यूपी बिहार को हिला सकती हूँ। यूपी बिहार को कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ शत्रु जी हिला सकते हैं और कोई नहीं हिला सकता है। बात करती है और ज्यादा बकवास नहीं करना। शत्रु अंकल, हम लोग भी पटना से। ज्यादा बोली तोरी भैंसिया का पूंछ उखाड़ कर टाई बना डालेगी मैं। बात करती है तेरा ना ये पैर काट के चारपाई बना देगी। तू जानती नहीं, मैं सपना हूँ, सपना। मम्मी ना तो के कूट के खटिया बनाई दे, चमड़ी उखेड़ के बना दे चटाई। भूरी है, भूरी। अरे भूरी नहीं, तू कान खजूरी है, केकड़ी। बात कर रही है तोरी ननद का नालंदा, तोरी ननद का नाला सुपारा। नाला सुपारा। चल बे, खामोश हो जा, चैनू की खैनी। ज्यादा बकवास नहीं करना। मैं असली हीरोइनी है, मैं ही असली हीरोइनी है। खामोश। मैं हूँ इस फिल्म की असली हीरोइन। वाह, ये होती है हीरोइन। भूरी देख जरा, देख क्या ब्यूटी है। भगवान ने फुर्सत में बनाया। एक ये भूरी को देखो, लगता है भगवान ने खुद बनाया नहीं, वो किसी और को काम पे लगा गया कि ये पड़ा मांस, ये बड़ी हड्डियां, कुछ बना दे बनता तो। ये देखो, ये हीरोइन। फिल्म में डायलॉग नहीं भी हो ना तो भी हाउसफुल रहता थिएटर। और तुम लोग दोनों हो ना कहीं, फिल्म टैक्स फ्री भी हो तो भी कोई ना जाए देखने। कौन सी हीरोइन है जिसके साइड लॉक होते हैं बताओ? ये कपूर क्या थर्ड क्लास लोग हैं ये। स्टे अवे फ्रॉम देम। इससे ज्यादा बेटर हो भोजपुरी फिल्मों में इंटरवल होता है। ज्यादा बकवास नहीं करना, समझी? एक तो जिब्रिश में क्या क्या बोलती है, समझ में नहीं आता है। अरे सुनो, तुम लोग झगड़ा मत करो। तो शत्रु साहब बैठे हैं यहाँ पे, हाँ। वो लोग जज करेंगे। तुम अपना एक एक डायलॉग बोलो, फिर सिलेक्ट करते हैं। ये करेक्ट है कप्पू भैया। हाँ तो बोलो, वो एक्शन चलो। ए रमेश बाबुआ, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तू क्या जान बेरे। एक कल्लनुआ की माँ कलुए के घर काली रात में जाके कचाकच कलाकंद खा गई। ऐसा नहीं डायलॉग होता है। डायलॉग ऐसा होता है जैसा शत्रु अंकल बोलते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जली के आग कहे जाला, जली के आग कहे जाला, बुझी के राख कहे जाला, और जिस राख से बनेला बारूद ओखरा के विश्वनाथ कहे जाला। अच्छा होता है। और एक बात बताइए कप्पू भैया। हाँ। शत्रु अंकल, आपको तो मालूम है भोजपुरी फिल्मों में 3 घंटे का पिक्चर रहता है और 24 तो गाने रहते हैं। तो डायलॉग से नहीं कप्पू भैया पता चलेगा, इनको डांस करवाना पड़ेगा। जो बेस्ट डांस करेगा अंकल आप सिलेक्ट कर लेना। कर रहे। ठीक है करो फिर। हाँ चलो बजाओ। अभी बताएंगे, पब्लिक बताएगी। अभी देखो, अभी प्रोड्यूसर लोग ने तुम्हारा ऑडिशन देख लिया। अभी जिसको पसंद आया होगा वो कॉल करेगा तुम्हें, ठीक है? तुम लोग हट, निकलो यहाँ से। ये अच्छा पॉलिटिक्स के किसी नहीं यूनानिमस डिसीजन है गुरु, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं,
सपना इज द विनर। ये होते हैं। एक मिनट, बहुत पर्सनल बातें थोड़ा। आपके डायलॉग इतने फेमस हुए पिक्चरों में कि शाम को कह देना कि छेनू आया था, खामोश। आप फिल्मों में सुपरस्टार हैं, पॉलिटिक्स में भी आपका बहुत नाम है, तो इतना सब है तो 1 करोड़ रुपया दो ना। तो पागल है क्या? जो आता है उससे पैसे मांगती है। अब जो आएगा उसी से मांगेगी, जो नहीं आएगा उससे कैसे मांगेगी? मैं चलती। मेरे ना भाई को कुछ हो गया, कप्पू को कुछ हो गया है। कप्पू, मैं तेरे लिए व्रत रखेगी कप्पू, मेरा कप्पू ठीक हो जाएगा। कुछ तो हुआ मेरे कप्पू को। हमारा नसीब देखिए, तकदीर देखिए हमारी। हमने सर, आपने रियलाइज किया बातों ही बातों में हमने आपका नसीब, तकदीर, कालीचरण 3 पुराना पिक्चर का प्रमोशन कर दिया यार। सर अब हमने प्रमोशन कर ही दिया, हम तो कहते हैं इन पिक्चर को री-रिलीज भी कर दीजिए, आज भी सुपर हिट होंगी। वैसे पूनम जी, आपको सल्यूट है। नहीं, लोग शत्रु से मित्रता नहीं करते, आपने डायरेक्ट शादी कर लिया। अरे यार, लव जी बड़ा हैंडसम लग रहे हैं आप। धन्यवाद। अरे पूनम जी, आपने साबित कर दिया कि लव सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। लेकिन जब लव हुए होंगे, आप कुछ तो बहुत हुए होंगे। ये लीजिए, कुछ भी आ गए यार। लव एंड कुछ दोनों आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब लव कुश पैदा हुए हमें मौका ही नहीं मिला कि इनका कोई और नाम सोचे हम। अच्छा, क्योंकि मनोज जी का फोन आ गया कि अरे रामायण में तो लव कुश आ गए, अब तो लव कुश के अलावा इनका कोई नाम हो ही नहीं सकता है। वाह वाह वाह। और सबने यहाँ तक यही समझाया कि दब कुछ देखो, हमने सजेस्ट किया था ना, हेमा मालिनी ने यही कहा, सुनील दत्त साहब ने यही कहा, सबने कहा लव कुछ, और सब अलग मिलते थे। हमने बोला था ना लव कुछ। नहीं, लेकिन मनोज भैया ने बोला था कि रामायण में लव कुश आ गए। हाँ, प्यार से ही कह रहा हूँ मैं। And it was true. खामोश, शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और जब ये पैदा हुआ तो आके नर्स कहती आपके घर में बहुत सारी चर्बी हुई है। नहीं, चर्बी का, हम एक्चुअली ना से आटा पैदा हुए थे। हमारी माँ ने गूंद गूंद के हमें मनुष्य बनाया, वरना एक्चुअली हमारे पराठे बनने वाले थे। बेकार का बात करता है यार। कोई चर्बी कैसे पैदा हो सकता है? कुछ भी बोलते हैं यार। भी बोलता है यार। वैसे लव जी, आपसे एक रिक्वेस्ट था। आपका शादी हुआ नहीं है, लेकिन जब भी शादी होगा ना, लव मैरिज कीजिएगा, वरना सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि लव ने अरेंज मैरिज किया है। भाई, लव से कहीं भरोसा ही ना उठ जाए, लव ने भी अरेंज मैरिज कर लिया। एक चीज कि आपने शादी के बारे में पूछा मुझसे, मैं कहना चाहूंगा कि शादी जब होगी मेरी, जी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे पिताजी से, कि शादी के पहले क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा, और शादी के बाद भी क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा। ट्रेनिंग अच्छा मिला है। बच्चा तेरा हो गया, चल निकल। नहीं, 13 नहीं, हमारा 11 हुआ है। 13 में 2 साल बाकी है विद सर, हमारे 11 बच्चे हैं, आपकी दुआ से, हमारी मेहनत से। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस सर, यही चाह रहे थे कि आप लोग ना हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दें, तो इसी मनोकामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं। वाह, 11 बच्चे से तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, हमको तो मजा आता है। बच्चे क्यूट होते हैं यार, तो अच्छा लगता है। प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वैसे सर, सच बताएं मैम, हमारा एक ही बच्चा था, हम उसको स्कूल में भेजे। स्कूल से रोज रोज फोन आया कि बच्चे पे ध्यान दो। हमने ध्यान दिया तो 10 और आ गए। क्या करें, नॉट इन माई हैंड यार। वैसे लेकिन इनको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हमने उनको अभी गार्डन में घूमने भेजा है। भाई ले आओ यार। लाओ लाओ लाओ। Oh, that's so sweet. हमारे 4 बच्चे हैं, ये बच्चों के नाना हैं।
नाना जी नमस्ते। अरे नहीं नहीं भाई, इतना इज्जत देने का जरूरत नहीं है, वो वाले नाना नहीं है। तो कौन से? अरे वो क्या, एक नैनी होता है ना बच्चों को, मिली नहीं तो हमने नैना रख लिया। नैना रख लिया। ओके हो गया भाई आपका, चलो थैंक यू। अरे अरे हाँ जी, इतना प्यार नहीं दिखाना, संभाल के रखो। ये देखिए यार, हमारे 4 बच्चे सर, हम इनका नाम रखते हैं, ये जो है ये चप्पड़गंजू है, ये विश्वनाथ है, ये तीसरी आंख ये कालीचरण। सर को हेलो बोलो बच्चों, हेलो बोलो। नहीं सर, आपके बहुत बड़े फैन है, इसके लिए खामोश। वैसे कप्पू शर्मा, आप एक ऐसा गोद में लेना चाहेंगे? हटना, मैं नहीं लूंगा, तू संभालना। कहीं सुसु कर दिया तो? नहीं, सुसु नहीं करेगा, सुसु ये सिर्फ शाम को करता है। शाम को क्या तूने अलार्म सेट करके रखा है इसका? नहीं नहीं सर, क्या होता है कि शाम को पूरे मोहल्ले में खाना बनता है ना, तो कुकर की सीटियां बजती है, और सीटियों की आवाज सुनते ही इनकी टूटियां खुल जाती है। इतने मिलवा दिया अपने बच्चों को, चल अब जा, चलो। आशीर्वाद के लिए लेकर आए हैं। वैसे सर, एक से एक नौटी बच्चा है, जो चप्पड़गंजू है यहाँ पे, अजीब अजीब सवाल पूछता है। हमसे कहता है कि पापा 1 साल सो नहीं आया, हम कैसे आ गए? तो तूने बताया नहीं बेटा, शो बंद था, मैं नहीं। सर ये कप्पू शर्मा, आप एक काम कीजिए, हाँ। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप खामोश लीजिए। सर हम बता रहे हैं, जो चप्पड़गंजू है बहुत ही नॉटी है सर, सारा दिन अंगूठा चूसता रहता है। तो उसमें क्या है, सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं उसमें? हाँ, लेकिन खुद का चूसते ना यार, ये कालीचरण का चूसता है यार। अब चूस चूस के कालीचरण का पूरा अंगूठा खत्म कर दिया यार। कालीचरण को चूसना होगा तो क्या चूसेगा यार? इनके बारे में सोचा है आगे जाके क्या करेंगे ये? हाँ, हमने इसके बारे में सोचा है। अरे जो तीसरी आंख है ना, ये सिन्हा फैमिली का हिस्सा बनेगी, ये बड़ी होके बनेगी सोनाक्षी सिन्हा। ऐसे क्यों? क्योंकि इसे थप्पड़ से डर नहीं लगता। प्यार से। बच्चा, तेरे बच्चे इतने शरारती हैं, और तुझे स्कूल वाले बुलाते नहीं है पेरेंट्स मीटिंग के लिए? नहीं नहीं, हम पेरेंट मीटिंग धकोसला है यार। सर ये पेरेंट्स मीटिंग क्या होता है, हम गए वहां पर, तो अभी हम बच्चे के पेरेंट्स तो आ गए हैं, टीचर के पेरेंट्स आए नहीं। नहीं मतलब टीचर को कंप्लेन करना है बच्चे का तो हमसे बात करते हैं, हमें टीचर का कंप्लेन कर रहे हैं, किससे बात करें? अच्छा, गुड वन, गुड वन। इतना गुरूर है टीचरों में, पेरेंट्स को भूल गए यार, बुलाते नहीं है। बहुत प्यारे हैं बच्चा। ये, हम ऐसा इनका ये ग्रो करके रखे हैं यार, क्या भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल। हम तो चोटी पकड़ के खींच लेते हैं यार, ये मिल गया। बच्चा चल, अभी इनको एक वो करके दिखा, वो जो तेरी एग्जिट होती ना। चले तो हम जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ कमी सा महसूस होगा फिर। Jokes, jokes. अरे सर, सर आओ बेटा, आ जा। देखिए सर, अब डिमांड किया है तो एक जोक सुनाना पड़ेगा। सुनाए सर? बिल्कुल। ठीक है। एक बार ना लव और कुछ जंगल में जा रहे थे, खड्डा आया, लव उसमें गिर गया। बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज लव इज ब्लाइंड। गिर गया यार, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ भी उस खड्डे में कूद गया। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि लव के लिए साला कुछ भी करेगा। चलिए सर, सर बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर, फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, हम लगते हैं। थैंक यू भाई। सर मैं सच बोलूं, ऐसा लग रहा है तू कर नहीं रही, तेरे से कोई करवा रहा है और तू बता नहीं रही। ये अच्छा किया तूने, ये थिएटर वेटर ये सब टीवी छोड़ के ये आई तू मेन अपने हक का काम, ये ऑर्केस्ट्रा तूने ज्वाइन किया ना, वेरी नाइस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे भोजपुर में काम मिल गया है। किसमें? भोजपुर? भोजपुरी सिनेमा। पाजी, मुझे मेन लीड हीरोइन का रोल मिला है। पता है, अगले हफ्ते मेरे गाने की शूट भी है, वो भी आउटडोर। पूरा बता। आउटडोर मैडम मतलब सड़क पे, पूनम जी?
गले में हारमोनियम डाल के ना सामने सफेद चादर बिछा के गरीबों की सुनो, ये होता है इनका। लाइव कलेक्शन करती है पैसों का। और भोजपुरी सिनेमा करना आसान नहीं है। भोजपुरी आती है तुम्हें? अब भूरी को आसान काम करने में मजा कहाँ आवत है पाजी। और रही बात भोजपुरी बोलने की, तो वो मैं सर से सीख लूंगी। सर आप सिखा दोगे? बिल्कुल। तो अभी बोलो, क्रिसमस अभी हुआ ना, तो अभी बोलो, जिंगल बेलवा खेलेला, 80 साल के बुढ़वा देखो झोला लेके आवेला। तुम जैसे लोगों की वजह से ना शत्रु सर ने खामोश बोलना शुरू किया है। अच्छा तू ढंग का काम किया कर। वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में जोकर बनेगी, 10 रुपए में बता, बात करूं। कपूर शर्मा, हाँ जी। हुस्न का गुलदस्ता तुम्हारे सामने खड़ा है। आय हाय। ओहो, मतलब कुछ तो चक्कर वक्कर चलाओ, कब तक बातें चलाओगे? हाँ? शत्रु सर, जो बच्चे 14 साल की उम्र में 18 साल वाली फिल्में देख लेते हैं ना, वो फिर ऐसी बातें करते हैं। सर वो क्या है ना, मेरे इस भोले से आशिक को पता नहीं कि पटना में हमारा डांस देखकर ना लोग सिक्के उछालते हैं। सिक्के उछालते नहीं, सिक्के मारते हैं ये। और ये इतनी शानी है शत्रु साहब ना, लहंगे में ना चुम्बक लगा के लेके जाती है। सिक्के आते ना ऐसे से पकड़ती है ये, और फिर घर आके झाड़ती है ना ये, तो 163 रुपए निकलते हैं पूरे। अब तुम चुप रहोगे? मुझे सीखना है सर से कि भोजपुरी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए। ओके? अरे कप्पू भैया, अब कौन आया? ये क्या पिज्जा डिलीवरी वाली से आप डायलॉग डिलीवरी करवा रहे हो? असली हीरोइनी तो इधर है। बस बस। हाय, कैसे ऐसी होती है भोजपुरी हीरोइनी? तेरे जैसे नहीं, मरेली सुकेली। कप्पू भैया, मालूम है मेरे फिल्म की स्क्रिप्ट चुरा के भागी है ये। पूरी तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं कपूर, मैं तो कहती आप इसको डांटो, अपने गेस्ट से तो मिल लेते। प्रणाम अंकल। खुश रहिए। वंडरफुल। कैसे अंकल? कृष्णा इज ग्रेट, कृष्णा इज वंडरफुल। थैंक यू। मेरा भाई है वो बहुत अच्छा है। उठ उधर से, मैं इधर बैठेगी। क्यों? उठ इधर से, इधर ही बैठेगी मैं। हेलो मैम, कैसे आप? ठीक हूँ इधर लव भी आया है ना? जी। किधर है लव? वहाँ पर। हाय लव। मैंने सुना था लव इज ब्यूटीफुल, बट इधर उल्टा है, लव इज हैंडसम। बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे। लव बहुत हैंडसम है अंकल। 2-4 दिन के लिए दो ना मेरे को। नहीं, सबला पागल है तो वो मैरिड है लव। मेरे को मैरिड लोग ही पसंद नहीं। मैं मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है, खुश मैरिड- मैरिड है। अरे मैं इसको टाल रहा हूँ, आप समझ रही हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं अंकल, वैसे मेरे को मैं पूछते मिल लेगी घर जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तेरा वाला मुकेश? मुकेश? ओ माय गॉड, मुकेश को तो मैं भूल ही गई। मेरा यही प्रॉब्लम है, कोई हैंडसम लड़का देखती है ना तो मैं मुकेश को भूल ही जाती हूँ। सर आपको पता है मेरा भी भोजपुरी पिक्चर आ रहा है। कौन सा? पति ने दिया धोखा, तू लिट्टी मैं चोखा। बहुत मजेदार है सिद्धू जी। मेरा ये लड़की ना उस फिल्म का स्क्रिप्ट चुरा के भाग गई। एक्सक्यूज मी सपना, मैंने कोई तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चुराई है, समझ में आया? डायरेक्टर ने मुझे खुद सेट पे बुलाया और रोल दिया। आप ही बताओ मैम, कौन सा डायरेक्टर अपनी फिल्म में सिर्फ पिलर जैसी हीरोइन लेगा? पिल्लर? अबे वो चिल्लर। पिल्लर नहीं, मैं किल्लर है, किल्लर। और मेरी जवानी में थ्रिलर है, थ्रिलर। तू जानती नहीं, यूपी बिहार में ना मेरी फिल्में गदर मचाती है। मेरी फिल्म ना थिएटर में आग लगा देगी। तो बताना कैसे लगा देगी? इनके वहां पे मेला था, पीछे टेंट में पीछे बैठ के बीड़ी पी रही थी। वो कहते भाग क्या तेरा सीन आ गया, बुझा के चल गई और बुझी नहीं, टेंट में आग लग गई। ऐसे आग लगाती है तू?
चल ऐसी कोई बात नहीं है। एक कप्पू अपनी ची बहन है, लड़की है। देख तू भी लड़की मैं भी लड़की, मैं तेरा समझती। देख तेरे को अगर सेट पे आने का इतना ही शौक है ना, तो मेरी बॉय बन जाए ना तू। हाँ, एक हाथ में ऐसा जूस का गिलास, एक हाथ में छतरी, बैग रखने का। मैं बोलेगी ए छोटू कॉफी ला, तो भाग के आने का। ऐसा काम तेरे को बहुत सूट करेगा। सच्ची बोलती। ये ठुमका वुमका तेरे बस का बात नहीं है रे। देखो मैं अपने एक ठुमके से ना पूरे यूपी बिहार को हिला सकती हूँ। यूपी बिहार को कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ शत्रु जी हिला सकते हैं और कोई नहीं हिला सकता है। बात करती है, ज्यादा बकवास नहीं करना। शत्रु अंकल हम लोग भी पटना से। ज्यादा बोली तोरी भैंसिया का पूंछ उखाड़ कर टाई बना डालेगी मैं। बात करती है, तेरा ना ये पैर काट के चारपाई बना देगी। तू जानती नहीं मैं सपना हूँ, सपना। हम भी ना तो के कूट के खटिया बनाई दे, चमड़ी उखेड़ के बना दी चटाई। भूरी है भूरी। अरे भूरी नहीं, तू कान खजूरी है, केकड़ी। बात कर रही है तोरी ननद का नालंदा, तोरी ननद का नाला सुपारा। नाला सुपारा। चल बे खामोश हो जा चैनू की खैनी। ज्यादा बकवास नहीं करना। मैं असली हीरोइन है, मैं ही असली हीरोइन है। खामोश। मैं हूँ इस फिल्म की असली हीरोइन। वाह, ये होती है हीरोइन। भूरी देख जरा, देख क्या ब्यूटी है। भगवान ने फुर्सत में बनाया। एक ये भूरी को देखो, लगता है भगवान ने खुद बनाया नहीं, वो किसी और को काम पे लगा गया कि ये पड़ा मांस, ये बड़ी हड्डियां, कुछ बना दे बनता तो। ये देखो, ये हीरोइन। फिल्म में डायलॉग नहीं भी हो ना तो भी हाउसफुल रहता थिएटर। और तुम लोग दोनों हो ना कहीं, फिल्म टैक्स फ्री भी हो तो भी कोई ना जाए देखने। कौन सी हीरोइन है जिसके साइड लॉक होते हैं बताओ? ये कपूर क्या थर्ड क्लास लोग हैं ये। स्टे अवे फ्रॉम देम। इससे ज्यादा बेटर हो भोजपुरी फिल्मों में इंटरवल होता है। ज्यादा बकवास नहीं करना, समझी? एक तो जिब्रिश में क्या क्या बोलती है समझ में नहीं आता है। सुनो तुम लोग झगड़ा मत करो। तो शत्रु साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो लोग जज करेंगे। तुम अपना एक एक डायलॉग बोलो, फिर सिलेक्ट करते हैं। ये करेक्ट है कप्पू भैया। हाँ तो बोलो, वो एक्शन चलो। ए रमेश बाबुआ, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तू क्या जान मेरे। एक कल्लनुआ की माँ कलुए के घर काली रात में जाके कचाकच कलाकंद खा गई। ऐसा नहीं डायलॉग होता है। डायलॉग ऐसा होता है जैसा शत्रु अंकल बोलते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जली के आग कहे जाला, जली के आग कहे जाला, बुझी के राख कहे जाला, और जिस राख से बनेला बारूद ओखरा के विश्वनाथ कहे जाला। ये अच्छा होता है। और एक बात बताइए कप्पू भैया। हाँ। शत्रु अंकल, आपको तो मालूम है भोजपुरी फिल्मों में 3 घंटे का पिक्चर रहता है और 24 तो गाने रहते हैं। तो डायलॉग से नहीं कप्पू भैया पता चलेगा, इनको डांस करवाना पड़ेगा। जो बेस्ट डांस करेगा अंकल आप सिलेक्ट कर लेना। करे ठीक है करो फिर। हाँ चलो बजाओ। अभी बताएंगे, पब्लिक बताएगी। अभी देखो, अभी प्रोड्यूसर लोग ने तुम्हारा ऑडिशन देख लिया। अभी जिसको पसंद आया होगा वो कॉल करेगा तुम्हें, ठीक है? तुम लोग हट निकलो यहाँ से। ये अच्छा पॉलिटिक्स के किसी नहीं, यूनानिमस डिसीजन है गुरु। कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। सपना इज द विनर। ये होते हैं। एक मिनट, बहुत पर्सनल बातें थोड़ा। आपके डायलॉग इतने फेमस हुए पिक्चरों में कि शाम को कह देना कि छेनू आया था, खामोश। आप फिल्मों में सुपरस्टार हैं, पॉलिटिक्स में भी आपका बहुत नाम है। तो इतना सब है तो 1 करोड़ रुपया दो ना। तो पागल है क्या? जो आता है उससे पैसे मांगती है। अब जो आएगा उसी से मांगेगी, जो नहीं आएगा उससे कैसे मांगेगी? मैं
मैं चलती। मेरे ना भाई को कुछ हो गया, कप्पू को कुछ हो गया है। कप्पू, मैं तेरे लिए व्रत रखेगी कप्पू, मेरा कप्पू ठीक हो जाएगा। कुछ तो हुआ मेरे कप्पू को। हमारा नसीब देखिए, तकदीर देखिए हमारी। हमने सर आपने रियलाइज किया बातों ही बातों में हमने आपका नसीब, तकदीर, कालीचरण 3 पुराना पिक्चर का प्रमोशन कर दिया यार। सर अब हमने प्रमोशन कर ही दिया, हम तो कहते हैं इन पिक्चर को री रिलीज भी कर दीजिए, आज भी सुपर हिट होंगी। वैसे पूनम जी आपको सल्यूट है। नहीं, लोग शत्रु से मित्रता नहीं करते, आपने डायरेक्ट शादी कर लिया। अरे यार लव जी बड़ा हैंडसम लग रहे हैं आप। धन्यवाद। अरे पूनम जी आपने साबित कर दिया कि लव सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। लेकिन जब लव हुए होंगे आप कुछ तो बहुत हुए होंगे। ये लीजिए कुछ भी आ गए यार। लव एंड कुछ दोनों आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब लव कुश पैदा हुए हमें मौका ही नहीं मिला कि इनका कोई और नाम सोचे हम। अच्छा जी। क्योंकि मनोज जी का फोन आ गया कि अरे रामायण में तो लव कुश आ गए, अब तो लव कुश के अलावा इनका कोई नाम हो ही नहीं सकता है। वाह वाह वाह। और सबने यहाँ तक यही समझाया कि दब कुछ देखो, हमने सजेस्ट किया था ना, हेमा मालिनी ने यही कहा, सुनील दत्त साहब ने यही कहा, सबने कहा लव कुश, और सब अलग मिलते थे। हमने बोला था ना लव कुश। नहीं, लेकिन मनोज भैया ने बोला था कि हाँ, रामायण में लव कुश आ हाँ गए। हाँ प्यार से ही कह रहा हूँ मैं। And it was true. खामोश, शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और जब ये पैदा हुआ तो आके नर्स कहती आपके घर में बहुत सारी चर्बी हुई है। नहीं चर्बी का, हम एक्चुअली ना से आटा पैदा हुए थे। हमारी माँ ने गूंद गूंद के हमें मनुष्य बनाया, वरना एक्चुअली हमारे पराठे बनने वाले थे। बेकार का बात करता है यार। कोई चर्बी कैसे पैदा हो सकता है? कुछ भी बोलते हैं यार। कुछ भी बोलते हैं यार। वैसे लव जी, जी। आपसे एक रिक्वेस्ट था। आपका शादी हुआ नहीं है, लेकिन जब भी शादी होगा ना लव मैरिज कीजिएगा, वरना सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि लव ने अरेंज मैरिज किया है। लव से कहीं भरोसा ही ना उठ जाए, लव ने भी अरेंज मैरिज कर लिया। एक चीज, क्योंकि आपने शादी के बारे में पूछा मुझसे, मैं कहना चाहूंगा कि शादी जब होगी मेरी, जी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे पिताजी से, कि शादी के पहले क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा, और शादी के बाद भी क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा। ट्रेनिंग अच्छा मिला है। बच्चा तेरा हो गया, चल निकल। नहीं 13 नहीं, हमारा 11 हुआ है। 13 में 2 साल बाकी है विद सर हमारे 11 बच्चे हैं, आपकी दुआ से, हमारी मेहनत से। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस सर यही चाह रहे थे कि आप लोग ना हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दें, तो इसी मनोकामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं। वाह 11 बच्चे से तुझे शर्म नहीं आती? नहीं हमको तो मजा आता है। बच्चे क्यूट होते हैं यार, तो अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वैसे सर सच बताएं मैम, हमारा एक ही बच्चा था, हम उसको स्कूल में भेजे। स्कूल से रोज रोज फोन आया कि बच्चे पे ध्यान दो। हमने ध्यान दिया तो 10 और आ गए। अब क्या करें, नॉट इन माई हैंड यार। वैसे लेकिन इनको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हमने उनको अभी गार्डन में घूमने भेजा है। भाई ले आओ यार। लाओ लाओ लाओ। Oh, ये that's so sweet. हमारे 4 बच्चे हैं, ये बच्चों के नाना हैं। नाना जी नमस्ते। अरे नहीं नहीं भाई, इतना इज्जत देने का जरूरत नहीं है, वो वाले नाना नहीं है। तो कौन से? अरे वो क्या एक नैनी होता है ना बच्चों को, नैनी। मिली नहीं अच्छा, तो हमने नैनी नैना नहीं रख तो लिया। नैना। नैना Okay, रख लिया। okay. हो गया भाई आपका, चलो थैंक यू। अरे अरे हाँ जी, इतना प्यार नहीं दिखाना, हाँ, संभाल के रखो। ये देखिए यार हमारे 4 बच्चे। सर हम इनका नाम रखते हैं, ये जो है ये चप्पड़गंजू है, ये विश्वनाथ है, ये तीसरी आंख ये कालीचरण। सर को हेलो बोलो बच्चों, हेलो बोलो। नहीं सर आपके बहुत बड़े फैन है, इसके लिए खामोश।
वंडरफुल। वैसे कप्पू शर्मा, आप एक ऐसा गोद में लेना अरे चाहेंगे? हटना, मैं नहीं लूंगा, तू संभालना। कहीं सुसु कर दिया तो? नहीं, सुसु नहीं करेगा, सुसु ये सिर्फ शाम को करता है। शाम को क्या तूने अलार्म सेट करके रखा है इसका? नहीं नहीं सर, क्या होता है कि शाम को पूरे मोहल्ले में खाना बनता है ना, तो कुकर की सीटियां बजती है और सीटियों की आवाज सुनते ही इनकी टूटियां खुल जाती है। ओए, तूने मिलवा दिया अपने बच्चों को? चल अब जा, चलो। आशीर्वाद के लिए लेकर आए हैं। वैसे सर, एक से एक नौटी बच्चा है जो चपड़गंजू है, यहाँ पे अजीब अजीब सवाल पूछता है। हमसे कहता है कि पापा, 1 साल शो नहीं आया, हम कैसे आ गए? तो तूने बताया नहीं बेटा, शो बंद था, मैं नहीं। सर, ये कप्पू शर्मा, आप एक काम कीजिए, हाँ। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप खामोश लीजिए। सर, हम बता रहे हैं, जो चपड़गंजू है बहुत ही नॉटी है सर, सारा दिन अंगूठा चूसता रहता है। तो उसमें क्या है, सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं उसमें हाँ, क्या है? लेकिन खुद का चूसते ना यार, ये कालीचरण का चूसता है यार। अब चूस चूस के कालीचरण का पूरा अंगूठा खत्म कर दिया यार। कालीचरण को चूसना होगा तो क्या चूसेगा यार? इनके बारे में सोचा है आगे जाके क्या करेंगे ये? हाँ, हमने इसके बारे में सोचा है। अरे जो तीसरी आंख है ना, ये सिन्हा फैमिली का हिस्सा बनेगी, ये बड़ी होके बनेगी सोनाक्षी सिन्हा। ऐसे क्यों? क्योंकि इसे थप्पड़ से डर नहीं लगता। प्यार से। बच्चा, तेरे बच्चे इतने शरारती हैं तो तुझे स्कूल वाले बुलाते नहीं है पेरेंट्स मीटिंग के लिए? नहीं नहीं, हम पेरेंट मीटिंग धकोसला है यार। सर, ये पेरेंट्स मीटिंग क्या होता है? हम गए वहां पर, तो अभी हम बच्चे के पेरेंट्स तो आ गए हैं, टीचर के पेरेंट्स आए नहीं। नहीं मतलब टीचर को कंप्लेन करना है बच्चे का तो हमसे बात करते हैं, हमें टीचर का कंप्लेन कर रहे हैं, किससे बात करें? अच्छा, गुड वन, गुड वन। इतना गुरूर है टीचरों में, पेरेंट्स को भूल गए यार, बुलाते नहीं है। बहुत प्यारे हैं बच्चा, ये, हम ऐसा इनका ये ग्रो करके रखे हैं यार। क्या भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल। हम तो चोटी पकड़ के खींच लेते हैं यार, ये मिल गया। बच्चा चल, अभी इनको एक वो करके दिखा, वो जो तेरी एग्जिट होती ना। चले तो हम जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ कमी सा महसूस होगा फिर। जोक्स जोक्स। अरे सर, सर आओ बता जा। देखिए सर, अब डिमांड किया है तो एक जोक सुनाना पड़ेगा। सुनाए सर? बिल्कुल। ठीक है। एक बार ना लव और कुछ जंगल में जा रहे थे, खड्डा आया, लव उसमें गिर गया। बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज लव इज ब्लाइंड। गिर गया यार, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ भी उस खड्डे में कूद गया। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि लव के लिए साला कुछ भी करेगा। चलिए सर, बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर, फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, हम लगते हैं। थैंक यू भाई। सर